In the previous video, we have already read about the Rajia Sultans. Now we will read the Nasruddin Mahmud. After Rajia's death, Nasruddin Mahmud, the youngest son of Iltutmish, was made the Sultan in 1246 CE by the nobles. Okay, Nasruddin was a weak ruler and dependent on the nobles. During his 20 years reign, the real power was concentrated in the hands of the चहलगानी and its leader गयासुद्दीन बलबन. चहलगानी था, देखिए 14 जो लोग होते थे, 14 पीपल का एक ग्रुप था, ठीक है. उसका लीडर कौन था? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है. उसके हाथ अंडर में जो था, जो नसरुद्दीन महमूद था, वो बहुत ही मतलब कि सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था. वो ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाया, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था. और बलबन जो था, बलबन ने अपनी लड़की की शादी जो थी वो नसरुद्दीन महमूद से कर दी. नसरुद्दीन ने जो था अपने शासन की सारी बागडोर क्या करी? बलबन के हाथों में सौंप दी कि बलबन ही ये क्या करेगा, अब हमारा राज्य जो है संभालेगा. तो इस तरह से बलबन जो है नसरुद्दीन के बाद बलबन वहाँ पर बलबन ने रूल किया, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में. बलबन 1296 to 1316. गयासुद्दीन बलबन was one of the most efficient ruler of the Delhi Sultanate. ड्यूरिंग हिज रूल्स, अपने देखिए बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले जो उसके सुल्तान पद की जो अपनी वो थी, अथॉरिटी थी, ठीक है, कि अपने गरिमा को बना के रखना कि मैं मतलब कि सुल्तान हूँ. तो इस तरह से उसने सारी अपने आसपास अपनी सुरक्षा के, अपने को प्रोटेक्ट करने के सारे प्रबंध कर लिए थे. और जो चहलगानी दल था जिसकी वजह से वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है, उससे ही उसको खतरा लगने लगा था. उसने सोचा कि इन्होंने मुझे गद्दी पर बैठाया है तो आगे जाकर ये मुझे हटा भी सकते हैं. 40 लोगों का दल था, उनमें से जो मेन इसको बना दिया उन्होंने, ठीक है. तो उसे खतरा होने लगा था, इसलिए उसने उस जो दल था चहलगानी का उसको ही ख़त्म कर दिया कि अब आज से ये नहीं रहेगा. और he declared that the Sultan should be considered as the representative of God on earth. Balban also introduced the Persian custom of Sizda, kneeling and touching one's forehead or to the ground as a show of the respect. बलबन का कहना था कि सुल्तान का जो पद होता है वो भगवान की तरह होता है, ठीक है, और भगवान की तरह ही उसको सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं. तो बलबन ने तो भगवान के समान मानता था. वो मानता था कि जो राजा है वो भगवान के समान है. और एक सजदा उसके सामने हमें सजदा करना चाहिए, जैसे भगवान के सामने हम करते हैं, नीचे झुककर और हाथ जोड़कर, ठीक है, घुटने टेक कर ज़मीन पर हाथ जोड़ने चाहिए. बलबन जो है एक ऐसा शासक था जिसको जो है गरीब लोगों से, जो लोग छोटी जाति के लोग होते थे, उनसे बहुत नफ़रत थी. वो अपने दरबार में केवल उन्हीं लोगों को परमिशन देता था जो कि रिच हुआ करते थे, ठीक है. वो उसका कहना था कि मुझे मतलब कि ऐसे लोगों को देखकर, जो पुअर पीपल होते हैं उनको देखकर बहुत गुस्सा आता है. एक और कस्टम था जो उसने किया था, वो था पेबोस, ठीक है, पेबोस, किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान इन हिज कोर्ट, कि सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है. एक तो सजदा कि ज़मीन पर लेट कर उनको नमस्ते करना, एक तरह से हाथ जोड़ना, और दूसरा था पेबोस, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान, उनके पैरों को चूमना, ठीक है. एक लड़ाई में जो है उनके जो बेटा था उसकी मतलब कि मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी. तो उसके बाद क्या हुआ, बलबन को एक बहुत तरह सदमा लगा था. तो धीरे 1 साल के अंदर ही फिर बलबन की भी 1286 में डेथ हो गई. ओके. आपकी जो बुक में दिया हुआ है ये इन्होंने 1296 to 1360 दिया हुआ है, 16, ये इसमें गलत दिया हुआ है. इनका जो शासन था, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद ने 65 तक किया है, तो उसके बाद जो है इनका जो बलबन का है वो 1266 to
1287 है, ठीक है, 1287। ये जो यहाँ पर है ये 1266 टू 1287, ओके।